बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट तक डिटेल से इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन सेट ही फाइंड करना है, लेकिन जो मेथड है वो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके एक्स या वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2x + 2y = 5, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे लेना है, और x - 2y = 3 इसको इक्वेशन 2 का नेम दे लेना है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें x की वैल्यू को लेना आसान है। तो हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - 2y = 3। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें यहाँ से एक वैल्यू को फाइंड करना है, या x की या y की। तो हम इधर से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये 3 आ गया, ये -2y है, ये इधर आके +2y हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नेम दे लेते हैं। इस x की वैल्यू को जो कि हमने इक्वेशन 2 से ली है, ठीक है, इसको अब हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। हम जो x की वैल्यू हमारी आई है, इसको अब हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, क्योंकि ये जो x की वैल्यू ये हमने इक्वेशन 2 से फाइंड की है, -2y को इधर ले गए हैं, +2y हो गया। अब यहाँ से जो वैल्यू x की फाइंड की है, इसको हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये जो x की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 2y = 5। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू लिखनी है, जो कि 3 + 2y है। तो स्टार्ट में है 2, हमने 2 को वैसे का वैसे लिख दिया, और x की प्लेस पे हमें x नहीं लिखना, बल्कि x की जो वैल्यू है 2y + 3 या 3 + 2y, इसको लिख लेना है 3 + 2y। उसके बाद आगे +2y, इसको वैसे का वैसे लिख लिया, = 5। तो यूँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 + 2y लिख दिया। बाकी सारी वैल्यू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया, +2 आ गया, साथ में y = 5। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 2 3 टाइम 6 हो गया, +2 2 टाइम 4y +2y = 5। अब y वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो सकती हैं, दोनों के वेरिएबल y हैं। 4y और 2y, 4 और 2 6y हो जाएगा, = 5। अब ये +6 है, इसको हमें दूसरी साइड में ले जाना है। +6 इधर आके -6 हो गया, तो आ गया 5 - 6। तो 5 से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा साथ में 5 - 6, एक का साइन प्लस का हो, एक का साइन माइनस का हो, तो माइनस करते हैं। 6 से 5 माइनस किया 1, लेकिन जो आंसर है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब y के साथ ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो 1 2 या 3 में पुट करने से हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है x की, वो आ जाएगी। तो अब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, y = -1/6, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे y = -1/6 पुट इन इक्वेशन 3। हम यहाँ पे इक्वेशन 3 को लिख भी लेते हैं, और इक्वेशन 3 क्या है, x = 3 + 2y, x = 3 + 2y।
तो इस इक्वेशन में अब हमें ये जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, इसको पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, फिर आगे है 3, इक्वेशन में 3 लिखा, फिर इक्वेशन में है +2 2 लिखा, और y जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमें y के बजाय y की वैल्यू को लिखना है, और y की वैल्यू क्या है -1/6। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 3, और ये प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साथ, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाता है, और 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 1 टाइम 2 ओवर हमारे पास आ गया 6। x इज़ इक्वल टू, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 है, तो 1 और 6 का हमने एलसीएम ले लेना है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे जो कि नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साथ हमें डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 1, 1 के टेबल रीड करेंगे, 6 आए तो 1 6 टाइम्स 6, तो यूँ 6 को 1 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आया है 6 है। इस 6 को ऊपर वाली वैल्यू जो कि 3 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करना है। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 टाइम 6 आ गया, तो क्या आंसर आया हमारे पास 1। इस 1 को न्यूमरेटर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 टाइम क्या आ गया 2। अब 18 से हमें 2 माइनस कर लेने हैं, तो 18 से 2 सेपरेट करें तो हमारे पास 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो आ गया 16/6 है। अब इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है, तो 2 का टेबल यूज़ करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेंगे। 2 8 टाइम्स, इनकी कटिंग करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 8/3। अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर y की। सोल्यूशन सेट, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8/3, और कॉमा यूज़ करते हुए हमें y की वैल्यू लिख लेना है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड की थी और y की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/6, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड में -1/6। अब हमें चेक फाइंड करना है, तो चेक फाइंड करने के लिए हम x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 2 एंड 3 में से किसी भी इक्वेशन में पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स इक्वल आए तो इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट बिल्कुल करेक्ट है। चेक फाइंड करेंगे, तो चेक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं, x की वैल्यू जो कि 8/3 आई है, ठीक है, और y की वैल्यू -1/6 आई है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया x इज़ इक्वल टू 8/3 एंड y इज़ इक्वल टू -1/6। इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम इनको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमने लिख लिया x इज़ इक्वल टू 8/3 एंड y इज़ इक्वल टू -1/6 पुट इन इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को मेंशन कर लेते हैं। इक्वेशन 2 यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में है, जो वो है x - 2y इज़ इक्वल टू 3। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x - 2y इज़ इक्वल टू 3। तो चेक फाइंड करने के लिए इसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट में x है, तो x की प्लेस पे हमें x की वैल्यू को लिखना है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/3, तो x की प्लेस पे क्या आ गया 8/3। उसके बाद इक्वेशन में माइनस के साइन, तो हमने यहाँ माइनस लिखा। फिर है इक्वेशन में 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। साथ में y है जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो y की प्लेस में हमें y की वैल्यू को लिखना है जो कि -1/6 है, तो यहाँ पे आ गया -1/6 इज़ इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 3। अब इसको आगे हमने मज़ीद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर दोनों साइड्स इक्वल आई तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल ठीक है, हमारी x और y की वैल्यूज़ करेक्ट हैं। 8/3 वैसे का वैसे लिखा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 टाइम 2 और ओवर हमारे पास क्या आ गया 6 इज़ इक्वल टू क्या है 3। अब हमें 3 और 6 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 3, 6 इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 और उसके बाद 2 1 टाइम 2, तो 3 2 टाइम क्या आ गया एलसीएम 6 है। ठीक है, तो एलसीएम को हम यहाँ पे लिख देंगे। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 6 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर जो कि 3 है इसके साथ, तो 3 2 टाइम 6 है, तो डिवाइड करने से क्या आंसर आया है 2। इस 2 को न्यूमरेटर जो कि 8 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है।
8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 2 टाइम क्या आ गया 16। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस इस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 6 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 टाइम 2 इज़ इक्वल टू आ गया 3। अब 16 में 2 प्लस करेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएंगे, ओवर हमारे पास आ गया 6 इज़ इक्वल टू 3। अब 18 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे, 6 1 टाइम 6 एंड 6 3 टाइम 18, तो यूँ 3 इज़ इक्वल टू आ गया 3 के। मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो फिर क्या है, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो सॉल्यूशन सेट इज करेक्ट। आज से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस थी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे लिया और इसको इक्वेशन 2 का। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था और जो मेथड यूज़ करना था वो होता है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया। सेकंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 था, माइनस 2y इधर जाके प्लस 2y आएगा। यूँ ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जहाँ में हमारे पास x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू जो कि 3 प्लस 2y थी वो पुट कर दी। बाकी सारी इक्वेशन वैसे के वैसे ही आ गई है। 2 आ गया, ये 2y इज इक्वल टू 5। इस 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और इसी प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 4y और 2y 6y हो गया, प्लस 6 इधर जाके माइनस 6, 5 से 6 माइनस किया तो -1 आ गया। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई इसको हमने इसी इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया ताकि x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, ये हमने इक्वेशन 3 लिख दी। और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है y इज इक्वल टू -1/6, इसको हमने इस इक्वेशन 3 में पुट किया। x वैसे का वैसे ही, 3 भी वैसे का वैसे ही, प्लस 2 भी वैसे का वैसे ही। जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू -1/6 आ गया। फिर इसको आगे सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2/6, इन दोनों का एलसीएम लिया, आगे सॉल्व किया तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। यूँ x की और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 8/3 और y की वैल्यू -1/6। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया चेक फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी, ठीक है, जो कि इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे लिखी x माइनस 2y इज इक्वल टू, हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं चेक फाइंड करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमने सेकंड के अंदर पुट किया x की वैल्यू को भी और y की वैल्यू को भी। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x की वैल्यू 8/3 लिखा, -2 लिखा और y की प्लेस पे y की वैल्यू -1/6 लिखा, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व किया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे प्रूव हुआ कि ये जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया हुआ था 8/3, -1/6, ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास करेक्ट हैं। सो सोल्यूशन सेट इज़ करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकेंड पार्ट के नेम चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए x की या y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम यहाँ से इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 से ये जो y की वैल्यू है इसको फाइंड करना आसान है फर्स्ट इक्वेशन की निस्बत। तो हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2x प्लस y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि y की वैल्यू को फाइंड करना यहाँ पे इजी है तो हम y की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू हमने 4 लिखा, ये -2x है इस तरफ, इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर जाके ये +2x हो जाएगा। तो यूँ ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हमें, जो कि हमने इक्वेशन 2 से फाइंड किया है, इसको अब हमें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटवे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 के अंदर ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करेंगे और इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं जो कि है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15।
इस इक्वेशन के अंदर हम ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 5 आ गया, साथ में x आ गया, प्लस 2 आ गया, और ये y है, तो y की प्लेस पे हमें y की वैल्यू जो कि 4 + 2x है ये पुट करनी है, ठीक है। 2y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम y की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, और y की वैल्यू क्या है 4 + 2x, तो यहाँ पे आ गया 4 + 2x, और इज इक्वल आ गया, इज इक्वल 15 है तो 15 आ गया। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू इधर से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8 प्लस 2 टाइम 4x हो जाएगा, ठीक है। 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4 और साथ आ गया x इज़ इक्वल टू 15। अब x वाली वैल्यूज़ चूँकि इन दोनों वैल्यूज़ के वेरिएबल सेम है तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 5x और 4x हमारे पास 9x हो जाएंगे, और प्लस हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, प्लस 8 इज़ इक्वल टू 15। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 8 है इसको हमें दूसरी साइड में ले जाना है, और ये 8 इधर प्लस हो रहा है, ठीक है। इधर प्लस 8 है, इस साइड में आएगा तो -8 हो जाएगा। 9x इज़ इक्वल टू 15 से अब 8 माइनस कर देंगे, तो 15 से 8 माइनस करने से 7 आ जाएगा। ये 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 7/9। तो यूँ अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम इनमें से किसी भी इक्वेशन 1, 2 या 3 में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है x इज़ इक्वल टू 7/9, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 3 को यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में है इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं, और इक्वेशन 3 क्या है, y इज़ इक्वल टू 4 + 2x, y इज़ इक्वल टू 4 + 2x। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 7 और 9 पुट इन इक्वेशन 3। y लिखा वैसे का वैसे ही, इज़ इक्वल टू 4 भी वैसे का वैसे ही, प्लस 2 आ गया। यहाँ पे x है तो x की प्लेस पे हमें x की वैल्यू जो कि क्या है 7/9 इसको पुट कर लेना है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 टाइम 14 ओवर हमारे पास क्या आ गया 9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया 9 और 1 का, तो क्या आ गया 9। अब 9 को 1 पे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाय 1, 1 के टेबल रीड करेंगे 9 आए तो 1 9 टाइम 9, तो यूँ क्या आंसर आया हमारे पास 9। इस 9 को न्यूमरेटर जो कि 4 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 × 4 तो 9 4 टाइम क्या आ गया 36। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 36, आगे प्लस है तो प्लस का साइन यूज़ किया। अब 9 को 9 पे उसी तरह इसको इस पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 9 को 9 पे डिवाइड किया, 9 1 टाइम 9, तो क्या आंसर आया 1। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 14 टाइम 14 ही आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 36 और 14 को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, 36 + 14, 6 और 4 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 36 और 14 क्या आ गया हमारे पास 50/9। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स के y की वैल्यू यही आ जाएगी। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू। सोल्यूशन सेट हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की, फिर राउंड ब्रैकेट यूज़ की, और अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/9, कॉमा y की वैल्यू लिखनी है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 50/9। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है और ये जो y की वैल्यू है, इन दोनों को किसी भी इक्वेशन में हमें पुट कर लेना है। इक्वेशन 1, 2 या 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट करने से अगर दोनों साइड्स इक्वल आई तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं करेक्ट हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। फाइंड करना है और चेक फाइंड करने के लिए कि हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है जो कि 7/9 है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 7/9 एंड जो y की वैल्यू आई है वो है 50/9 एंड y इज़ इक्वल टू 50/9। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1, 2, 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 1 है हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई वो है 5x + 2y इज़ इक्वल टू 15 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 5x + 2y इज़ इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिख ली, 5x + 2y इज़ इक्वल टू 15 है। अब जहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट करना है, और जहाँ पे इक्वेशन में y है वहाँ हमें y की वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट में है 5 तो हमने लिखा 5, और साथ है हमारे पास x, तो हमें x की वैल्यू को लिखना है जो कि क्या है 7/9। उसके बाद इक्वेशन में +2 तो हमने +2 लिखा, साथ है y जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ हमें y की वैल्यू को पुट करना है, और y की वैल्यू क्या है 50/9 और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 15, तो ये इज़ इक्वल टू हमने लिख दिया 15। अब इसको हमें आगे मज़ीद सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 7 टाइम 35 और ओवर क्या है 9, तो ओवर 9 आ गया। प्लस हमने 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 250 टाइम 100 ओवर हमारे पास क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया 9 इज़ इक्वल टू 15। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आ गया। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे। 9 को 9 पे डिवाइड किया, 9 9 से कट, आंसर है 1, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इज़ इक्वल टू 15। 100 में 35 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 135 हो जाएंगे, ओवर हमारे पास आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 15। अब 135 को हमें 9 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 135 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 टाइम 18 हो जाएगा। तो 9 1 टाइम करेंगे, 9 1 टाइम 9 माइनस करेंगे, 13 से 9 माइनस किया 4 आ गया, और 5 को ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 45। तो 9 5 टाइम 45, 45 से 45 माइनस करने से 0 आ गया। यूँ 135 को 9 पे डिवाइड करें, 9 1 टाइम 9, 9 15 टाइम 135 होते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, दोनों ही 15 15 आ गई हैं, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स के सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, करेक्ट है। सो सोल्यूशन सेट इज़ करेक्ट, कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी और जो y की वैल्यूज़ थी वो दोनों ही करेक्ट हैं। सो सोल्यूशन सेट इज़ करेक्ट। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया। सेकंड इक्वेशन से हमने y की वैल्यू को फाइंड किया, -2x इधर आके +2x। ये जो y की वैल्यू आई इसे हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। तो जहाँ पे इक्वेशन 1 में y था वहाँ पे हमने y की वैल्यू जो कि 4 + 2x थी उसको पुट किया। 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8, 2 टाइम 4x, 4x और 5x 9x हो गए, +8 आ गया, +8 इधर जाके -8 हो गया, 15 से 8 माइनस किया 7, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे इधर आके डिवाइड। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 7/9 और ये इक्वेशन 3 लिख ली, y इज़ इक्वल टू 4 + 2x। अब जहाँ पे इक्वेशन में x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू 7/9 पुट कर दी। तो 4 + 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14/9। इन दोनों का एलसीएम लिया, इनको सॉल्व किया तो y की वैल्यू भी आ गई। x और y की वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया चेक को फाइंड करने के लिए। x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हमने पुट किया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, 5x + 2y इज़ इक्वल टू 15। इस इक्वेशन के अंदर हमने x की भी और y की भी वैल्यू को पुट किया, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू, जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू, जहाँ y था इक्वेशन में वहाँ y की वैल्यू, बाकी इक्वेशन में जो नंबर्स थे वैल्यूज़ थी उनको वैसे का वैसे लिखा। इसको आगे सॉल्व किया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, 2 को 50 से मल्टीप्लाई 100। आगे इन दोनों का एलसीएम लिया, इनको सॉल्व किया तो यूँ दोनों साइड्स इक्वल आ गई, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि सोल्यूशन सेट इज़ करेक्ट।